शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। वचन सौरभ जी का ये लिखा हुआ बहुत सुंदर एक वाक्यांश है। तो चलिए पढ़ते हैं हम इस पाठ को। अक्क महादेवी इस पाठ की, इस कविता की लेखिका कवयित्री हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आरोह बाग 1 कक्षा 11वीं की पुस्तक के सभी पाठों को, और उसी कड़ी में काव्य पाठ का लिखा हुआ ये एक पाठ पढ़ेंगे। अक्क महादेवी। जन्म इनका 12वीं सदी कर्नाटक के उडुत्री गांव जिला शिवमोगा में हुआ। प्रमुख रचनाएं हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के रामानुजन। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कविता थी। चन्न मल्लिकार्जुन देव शिव इनके आराध्य थे। वसवन्ना और अलामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहिन होता है। अक्क महादेवी अपनी अपूर्व सुंदरी थी, ठीक है। और एक बार वहाँ का स्थानीय राजा इनकी अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया था। इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी थी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्र आभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति, तन की आस कबहू नहीं कीनी, ज्यों रण माही सूरो, अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। और बढ़ते आगे। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनमें अधिकांश निचले तबकों से थी, जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक्क महादेव की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए अजस्र प्रेरणा स्रोत हुई। यहाँ इनके 2 वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह जी ने किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। ये उपदेशात्मक ना होकर प्रेम भरा मनोहार है। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। वह ऐसी निष्प्रिय स्थिति की कामना करती है जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अक्क महादेव जी की लिखी हुई ये कविता। अक्क महादेवी क्या कहती हैं इस पद्यांश में। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मद होश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। और दूसरी पंक्तियों में कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवा मुझसे बेख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। और ये थी हमारी कविता। कुछ शब्द हैं जैसे पाश, जिसको कहते हैं जकड़, और डील होता है ढीला करना, मद होता है नशा, चराचर होता है जड़ और चेतन, और चन्न मल्लिकार्जुन कहते हैं भगवान शिव को। तो इस तरह से ये हमारा पाठ था जिसे हमने पढ़ लिया। कैसा लगा? लाइक करें इसको, आप भी पढ़ें अपने घर में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी तक भी शेयर करें। और स्वाध्याय के लिए ये पाठ तैयार किया गया ताकि आप मैंने पढ़ें और एक बार पढ़ने के बाद इसको जानें। तो मिलते हैं इसके बाद वाले पार्ट में।